माता की जय। हाँ, आज हम आपको काशी फागुन मास की विजय काशी के व्रत की कहानी बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली ते शक्तिशाली है। काशी माता की महिमा या व्रत विधि। जो पुण्य प्राप्ति विभिन्न प्रकार के जप दान आदि यज्ञ आदि से नहीं हो पाती, वह पुण्य प्राप्ति मात्र काशी का व्रत करने से ही हो जाती है। काशी व्रत करने से शरीर स्वस्थ, मन निर्मल होता है, मन में श्रद्धा भाव जागृत होता है, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। काशी व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है। काशी व्रत करने से पितु पक्ष के दास, मातु पक्ष के दास, पत्नी पक्ष के दास पुरखे मुक्त होकर वे कुट में वास करते हैं। काशी देवी विष्णु भगवान के अंश होने से अति पावन है। इसका व्रत धन यश पुत्र आदि की बुद्धि करने वाला है। विजया काशी व्रत महत्तम। फागुन मास कृष्ण पक्ष मंगलम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मंगलम गुरुर्ध्वज, मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनुहरि। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की काशी का नाम क्या है तथा इसका व्रत विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडु नंदन, एक बार देवशी नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी नारद से बोले कि हे देवशी, विजया काशी का व्रत अति प्राचीन व पाप नाशक है। वह सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। पूर्व का त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वह सीता और लक्ष्मण के साथ पचवटी में रहने लगे। वहां रावण ने बड़ी चतुराई से श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता के वियोग में श्री रामचंद्र व्याकुल हो गए और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। कुछ आगे जाने पर उन्हें वीरवर जटाऊ के दर्शन हुए, उन जिनकी आयु लगभग क्षीण हो चुकी थी। तत्पश्चात उन्होंने वन में कवच राक्षस का वध किया और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। बाली का वध हुआ। इसके बाद श्री राम के कार्य हेतु वानर सेना एकत्र हुई। हनुमान ने लंका की अशोक वाटिका में सीता जी का पता लगाया और राम नाम की अंकित मुद्रिका उन्हें भेंट की। ऐसा पुरुषार्थ का कार्य करके हनुमान जी लौटे और भगवान श्री राम से मिलकर लंका का सारा हाल कह सुनाया। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका की ओर जाने का मानस बनाया और समुद्र तट पर पहुंचकर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम कैसे पार करें। इसमें तो मगरमच्छ आदि बड़े बड़े जल के जीव हैं, ऐसा कोई सरल उपाय दिखलाई नहीं देता जिससे इस समुद्र को पार किया जा सके। तब लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आप तो पुराण पुरुष हैं, आपसे क्या छिपा। वहां से लगभग आधा योजन 2 कोशन की दूरी पर मुनि बत्राकलभवे का मनोरम आश्रम है। आप उसके पास जाकर उन्हें से उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के कथन के अनुसार श्री राम मुनि बकदालभ के आश्रम पर पहुंचे और शीश झुकाकर प्रणाम किया तो मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये तो श्री राम है, जो किसी कार्यवास ही मानव तन धारण किए हुए। उन्हें देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि हे राम, कहो आपका वहाँ कैसे आगमन हुआ है। तब श्री रामचंद्र ने कहा, हे महामुनि, आपकी दया से मैं राक्षसों सहित लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र के तट पर आया हूँ। हे मेषी, आप कृपा करके वह उपाय बतलाइए जिसके करने से इस समुद्र को सरलता से पार किया जा सके। मुनि बदन बोले कि हे राम, मैं आपको उत्तम बात बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया काशी का आप विधिवत व्रत करें, इसके प्राप्त से आप अवश्य ही समुद्र पार कर सकेंगे और विजय आपकी ही होगी। हे राम, अब इस व्रत की विधि सुनिए। 10वीं तिथि को सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का जलपूर्त कलश स्थापित करें, उसमें पंच पल्लव डालकर फिर उस पर भगवान नारायण की स्वर्ण निमित्त प्रतिमा स्थापित करें। काशी तिथि को प्राण स्नान करके माला, सुपारी, चंदन आदि से भगवान का पूजन करें। कलश पर 7 प्रकार के धान और जो रखे हो तथा गंध, धूप, दीप, निवेद आदि से पुण्य पूजन करके कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता करते हुए व्यतीत करें तथा रात्रि में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि हेतु दूध का दीप जलाएं। द्वादशी के सूर्योदय के बाद कलश को निकटवर्ती नदी, तालाब, चरने पर ले जाकर स्थापित करें और तथा विधि पूजन करके
हे प्रीतमा सहित पै कलश किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि आप सेनापतियों सहित इस विधि से इस व्रत को करेंगे तो आपको विजय अवश्य होएगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि की कथा अनुसार श्री राम ने विजया काशी का व्रत करके युद्ध में रावण को मारकर लंका पर विजय हुई और सीता को प्राप्त किया। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे इस लोक में विजय मिलती है और उसका परलोक भी अवश्य रहता है। श्री कृष्ण बोले कि हे भजन, इसीलिए विजया काशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा प्रसंग को पढ़ने से व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय।